तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और 2 करवा चुके हैं और आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट के बारे में कुछ बातें इसमें करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होती है और इसके की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको हम निकालते हैं, क्यों इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ये सब बातें इसके बारे में करेंगे। पहले जानेंगे यूनिट डिजिट होती क्या है। यूनिट डिजिट से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य। यूनिट डिजिट इज ए नंबर digit of a number is the digit in the ones place of the number that is the right most digit of a number। किसी संख्या की राइट मोस्ट डिजिट जो होगी ना वही हमारी यूनिट डिजिट होगी। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 124, इसमें राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है, राइट साइड से सबसे पहले डिजिट कौन सी पड़ेगी। इसमें देखो 4 है हमारी सबसे पहले डिजिट, अगर हम राइट साइड से काउंट करें तो इधर से ये राइट साइड से, राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ सबसे पहले डिजिट हमारी 4 है, तो हमारी 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट है। इसको हम इकाई अंक कहते हैं हिंदी में। इकाई अंक 4 है। कोई नंबर है 943, इसमें 3 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। यानी किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक होता है उसको ही हम इकाई अंक कहते हैं। सीधा सीधा मतलब ये। जैसे कोई बड़ा सा नंबर दिया है ये 879540, इसमें 0 इकाई अंक पर है तो 0 यूनिट डिजिट हो। 697 में यूनिट डिजिट 7 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में राइट मोस्ट डिजिट, सबसे दायां जो हमारा अंक होगा वही हमारा इकाई अंक होगा, उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं या इकाई अंक कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इकाई अंक के बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं वो हम करेंगे यहाँ। जैसे कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 ऐसे अंक हैं, इनकी आप कितनी पावर कर लो, हमेशा आपको इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 वही मिलेगा। यानी कि 0, 1, 5, 6 की आप कितनी पावर कर लो, इनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि 5 की पावर 2, तो मुझे 25 मिला, तो इस 25 में भी इकाई अंक क्या है, 5। मैंने बोला 5 की पावर 3, तो 125, अभी भी इकाई अंक कितना है, 5। 5 की पावर 4, 625, इकाई अंक कितना है, 5। 5 की आप कितनी पावर कर लो, इकाई अंक हमेशा आपको 5 ही मिलने वाला है। जैसे कि जीरो, जीरो का क्या है कि जीरो की आप कोई पावर कर लो, कितनी पावर ले लो आप जीरो की, इकाई अंक आपको जीरो ही मिलने वाला है। 0 की पावर 2 तो भी जीरो, 0 की पावर n तब भी जीरो ही मिलेगा। यानी कि इकाई अंक 0 की पावर n ऐड करोगे तो आपको इकाई अंक जीरो ही मिलने वाला है। जैसे 1 की आप कोई भी पावर कर लो, 1 की पावर 2 तो 1 मिलने वाला है, 1 की पावर 3 तो 1 मिलने वाला है, 1 की पावर 4 तो 1 मिलने वाला है। 1 की पावर n तक आप चले जाओ तो आपको इकाई अंक कभी 1 ही मिलने वाला है। और कौन सा नंबर था हमारे पास, 5। 5 की पावर मैंने बता दिया कि कितनी कर लो, 5 की पावर 1 तो 5 मिलेगा, 2 पे 25, यहाँ 5 मिल रहा है, 5 की पावर 3 125, 5 मिल रहा है, 5 की पावर 4 625, यहाँ 5 मिल रहा है, 5 की पावर 5 15,625, 15,625 नहीं 3125, यहाँ भी 5 मिल रहा है। तो कितनी पावर आप कर लो 5 की, हमेशा उसका टाइम 5 ही होगा। एक और संख्या था 6, आप 6 की भी पावर मान लो मैंने 1 करी तो मुझे 6 मिला, 6 की मैंने 2 करी तो 36 मिला, इकाई अंक देखो 6 मिल रहा है, 3 करी तो 2 से 16, तभी इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 यानी कि 1296, इकाई अंक 6। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 6 की मैं कुछ भी पावर कर लेता हूँ, मेरा इकाई अंक यूनिट डिजिट जो होगी वो 6 ही होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 0, 1, 5, 6 ये मेरी 4 ऐसी संख्याएं हैं, इनकी पावर मैं कुछ भी करूं
n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मुझे इकाई अंक जो मिलेगा हमेशा खुद वही अंक मिल जाएगा जिसकी मैं पावर की बात कर रहा हूँ। 0.156 मिलेगा। घात का इकाई अंक घात इकाई अंक यानी कि हम बता चुके हैं 0 की पावर तो कुछ भी करो तो 0 ही मिलने वाला है आपको, 1 की पावर कुछ भी करो 1, 5 की पावर कुछ भी करो 6 की पावर कुछ भी करो। वहीं अब 4 की बात कर लेते हैं। 4 के बारे में कह रहा है कि यदि 4 की घात विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो इकाई अंक 4 होगा। यानी कि यदि आपको दिया है कि 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट जो होगा तो 4 ही आएगा हमेशा। जैसे कि 4 की पावर मान लो मैंने 1 करा तो 4 आएगा, 3 कर दिया तो 64 हो गया, देखो इकाई अंक 4। 5 कर दिया 256 गुणा 4, तो 256 गुणा 4, 4 छक्के 24, देखो 4 ही आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4 की ऑड पावर यानी विषम संख्या यदि होगी तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। वहीं मैं अगर 4 की पावर 2 लेता हूँ तो 16, यानी कि 6 आ रहा है। 4 की पावर 4, 256, देखो 6 आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 4 की यदि इवन पावर है तो यूनिट डिजिट इज 6, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और 4 की पावर यदि इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ पे दिखाया 1 पे 4, 4 पे 6 और 3 पे 4, यानी कि ऑड पे 4, इवन पे 6, ऑड पे 4, इवन पे 6। 9 के बारे में बात कर लो। 9 की घात यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 होगा, और यदि सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा। यानी कि 9 की पावर यदि आपने 1 लिया तो 9, 3 लेंगे 729, 9 की पावर 5 लेंगे तो 729 गुणा में 81, देखो 9 ही आ रहा है क्या पीछे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 9 की यदि ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट विल बी 9, और 9 की यदि पावर में 2 लूं तो 81 मिलेगा। 9 की पावर में 4 ले लूं तो 81 गुणा 81, क्या 1 इंटू 1, क्या 1 मिल जाएगा, तो यूनिट डिजिट मेरे को 1 मिलेगा। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यदि 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट मुझे 1 मिलेगा, और यदि ऑड है तो 9 मिलेगी। ऑड पे हमको हमेशा 9 की पावर यदि ऑड है तो 9 मिलेगा इकाई अंक, और 9 की पावर यदि इवन है तो इकाई अंक हमको हमेशा 1 मिलेगा। और 4 में क्या कह रहा था कि 4 की पावर यदि ऑड है तो 4 ही मिल जाएगा, और इवन है तो 6 मिल जाएगा, ये हमसे कह रहा था। जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 पे 9, 3 की पावर 3 पे 7, और 3 की पावर 4 पे 1, और 3 की पावर 5 पे 3। देखो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या नंबर ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया क्या? तो क्या 3 जो है वो अपनी 4 पावर के बाद रिपीट हो गया क्या? ठीक। वहीं 7 के बारे में बात कर लो। 7 एक पावर है तो 7 है, 2 है तो 9 हो जाएगा इकाई अंक, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 1 हो जाएगा, और जैसे ही हम 7 का 5 करेंगे तो क्या इकाई अंक 7 फिर से आ गया। यानी कि 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी है, 4 है। यानी कि साइक्लिसिटी मतलब होता है कि कोई भी अंक अपने आप को कितनी पावर के बाद रिपीट कर रहा है। तो यहाँ देखें तो 3 अपने आपको 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, यानी 3 बार 5 पे रिपीट हो रहा है। फिर इसमें आप 4 ऐड कर दो, 6 7 8, फिर 9 पे रिपीट कर देगा, ऐसे ऐसे रिपीट कर देगा। 8 भी अपने आप को क्या 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सभी साइक्लिसिटी खुद को 4 पर रिपीट करते हैं, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड
विभाजित करेंगे तथा शेष बचे को पावर मानकर हल कर देंगे। इसमें एक बात आप ध्यान रखें हमेशा, यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो जा रही है, पावर कोई 4 से पूरा डिवाइड हो रही है, तो आप फिर उस अंक की पावर को आप 4 ही माने, उस x की पावर को आप 4 ही मान के चलेंगे उस नंबर को। ऐसा नहीं करेंगे कि मान लो मैंने कहा कि 9 की पावर मैंने आपको 40 दे दिया और आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, या फिर मान लो 7 की पावर मैंने आपको 40 दिया और आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो आप कह देंगे साइन पावर 10 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हुआ, तो हम साइन पावर 0 मान के इसको कर देंगे तो 1 आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो फिर आपको पावर 4 ही मान लेनी, रिमाइंडर पे नहीं जाना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, इसमें क्या बात कर रहा है कि 433 की पावर 24 माइनस 377 का 38 प्लस 166 की पावर 54 हमको दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे कि 3 की पावर दे रखी है 24, हम मानेंगे, हम इकाई अंक की पावर लेके चलेंगे, हमको वंस, टेंस और 100 और आगे के नंबर से कोई मतलब है नहीं। अगर हमको यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट में फोकस रखेंगे, बाकी के अंक से हमको कोई मतलब नहीं है उस नंबर में क्या दे रखा है। तो 3 की पावर 24 हम मान लें इसको, और क्या 24 4 से विभाजित होता है? हाँ होता है, तो हम 3 की पावर 4 मान के यहाँ पे चलेंगे माइनस। क्या 7 पे फोकस करें और 38 हम 4 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 9 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हम रिमाइंडर का पावर लेंगे, तो 7 की पावर 2 मैंने ले लिया प्लस अब फिर वही बात, 6 की तो पावर आप कितनी कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है, तो उसको 6 ही लिख ले। 3 की पावर कितना है? 4, इसको क्या है? 9, 9 नाम 81, यानी कि क्या यूनिट डिजिट 1 आएगा? 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, वहां यूनिट डिजिट कितना है? 1, तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। 7 की पावर 2 का मतलब 49, तो यूनिट डिजिट आएगा 9, और 6 पहले से मेरे पास है, तो 6 और 1 कितना होता है? 7, तो 7 माइनस 9। क्या 7 माइनस 9 जा सकता है? नहीं, लेकिन 7 के आगे भी टेंस का डिजिट होगा, दाई का अंक होगा, उसके आगे और होंगे, तो क्या उससे मैं एक कैरी बोरो ले सकता हूँ? तो मैं इसको 17 कर दूंगा, 17 में से 9 घटाते क्या हो जाएगा मेरे पास? क्या 8 आ जाएगा? तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा दिए गए एक्सप्रेशन या दिए गए जो सवाल है उसमें एक्स यूनिट डिजिट जो है वो कितना है? 8 है, तो मेरा आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा और ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 की पावर 55 3 की पावर 11 प्लस बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18 का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ये कह रहा है कि 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18 का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो मैं कर सकता हूं, मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं तो मैं लिख सकता हूं उसको 3 की पावर 55 इंटू में 4 की पावर 55, ऊपर वाले को, नीचे वाला क्या है? 3 की पावर 11, ठीक है। अगला, इसको मैं लिख 2 की पावर 3 की पावर 48 और ये मेरा 2 की पावर 4 और 18। ये कितना हो गया? ये हो गया 3 की पावर 55 में से 3 की पावर 11 घटा दो, तो 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर हो जाएगी 144 और नीचे 2 की पावर हो जाएगी 72, इसमें ये घट जाएगा, तो यहाँ बचेगी 2 की पावर 72 और यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 44 इंटू में 4 की पावर 55। अब सारी पावर में 4 का भाग लगा लो। 3 की पावर 44 का मतलब है कि 4 का भाग जाएगा तो 11 बार जाएगा। मैंने बताया था कि यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो आप फिर उसकी पावर 4 ही मान लें, तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि 3 की पावर 4 इंटू, क्या 55 में 4 का भाग जाएगा? नहीं, कहां तक जाएगा? 52 तक जाएगा, 13 चौका 52, तो 4 की पावर बचेगी 3 प्लस 72 में जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, तो 2 की पावर मैं इसको 4 मान लूंगा। 3 का और 4 का मतलब होता है 81, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1। 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4। 2 की पावर 4 है, कितना आएगा यूनिट डिजिट?
6 आएगा। 4 4 चौका 16, तो 4 एकम 4 प्लस 6, 4 कितना हो गया 10 हो गया। 10 का मतलब 0, यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारा 0। तो डी विल बी आवर आंसर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, इजी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेट एक्स बी द 4 की पावर 324 माइनस 4 की पावर 123 प्लस 4 की पावर 22 गुणा कर रखा है 7 की पावर 349 माइनस 7 की पावर 248 माइनस 7 की पावर 147, और आपको यहाँ पे इसका इकाई अंक निकालना है। क्या 324 में 4 का भाग जाएगा? हाँ, पूरा पूरा चला जाएगा। और वैसे भी 4 की पावर यदि इवन नंबर है तो इकाई अंक यहाँ से तो 6 आ जाएगा। 4 की पावर ऑड नंबर है, इकाई अंक 4 हो जाएगा, 123 ऑड है। 4 की पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 की पावर 349 है। क्या 349 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं, 348 तक जाएगा और फिर 7 की पावर 1 बचेगी, माइनस 248 पूरा पूरा जाएगा, तो 7 की पावर को मैं फिर 4 ले लूंगा। यदि डिवाइड पूरा पूरा हो गया तो फिर पावर को आप 4 मान लें, माइनस 7 की पावर 147, तो 144 तक तो भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, 7 की पावर 3। ये आप कर लो। 6 और 6 12 माइनस 4, तो क्या यहां से यूनिट डिजिट 8 आएगा मेरे पास? ठीक है, यानी कि 6 माइनस 4 प्लस 6 ये आ रहा है, और इधर से मेरे पास कितना बन के आ रहा है 7 माइनस 7 की पावर 4, 7 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 3। 6 और 6 12, 12 माइनस 4 कितना, यहां से तो आगे 8। अब ये 7 है, 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 7 7 49, 49 गुणा 49 9, 9 81, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1, माइनस 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 63, यानी कि पीछे आएगा 63 तो आएगा 3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, ये कितना हो गया 3। तो 8 यहाँ से और 3 यहाँ से, क्या 8 या 24, और यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर यहाँ पे जो आएगा वो 4 आएगा? तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिए गए सवाल नंबर 3 में x बराबर एक्सप्रेशन ये दे रखा है 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या? ठीक। इसमें अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आपको सारे के सारे इवन नंबर्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है। अब जैसे ही आपने इवन नंबर की बात करी तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होंगे हमारे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप 10 का गुणा करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट 0 होने लगेगा, और 10 का गुणा तो आप किसी में करो, 0 तो उसके पीछे आएगा ही आएगा, कितनी बार कर लो। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से कि मेरा इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसमें यूनिट डिजिट 0 होगा। सॉल्व ही नहीं करना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 198 होल नंबर्स। कह रहा है कि पहले 198 होल नंबर्स का जो सम होगा वो बता दो मेरे को, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। पहली बात तो ये कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं, बिगिन कहाँ से, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू n, यानी कि होल नंबर मेरे 0 से n तक जाते हैं, यानी होल नंबर हमारे जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब कह रहा है कि पहले 198 होल नंबर का सम बताओ, सम का उनको यूनिट डिजिट बता दो। अगर ये नंबर 1 से स्टार्ट होते तो 1 से लेकर 198 तक जाता मैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 0 से। तो मैं अब 198 तक नहीं जाऊंगा, मैं 197 तक जाऊंगा, क्योंकि 0 अपने आप एक नंबर है। तो मुझे 0 से 197 तक का मुझे
सम निकालना है नेचुरल नंबर, सॉरी उसका होल नंबर्स का। कोई नहीं, 0 1 2 डॉट 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 197 तक मुझे जाना है। मैं फॉर्मूला जानता हूं सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, मैं n प्राकृत संख्याओं का जोड़ का सूत्र जानता हूं, और वो है मेरे पास एस एन बराबर एन एन प्लस 1/2। अगर मैं यहां से यहां तक इसका जोड़ निकालूं फिर उसमें जीरो को ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और जीरो को ऐड करो ना करो आए हुए हमारा जो रिजल्ट होगा उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं 197 तक का सम निकाल देता हूँ, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। तो 197 इंटू 197 प्लस 1/2, यानी कि 197 इंटू 198/2, 2 से कटेगा 99 बार, तो 197 इंटू 99, और जीरो भी ऐड करना था, करो मत करो बात बराबर ही है। तो 197 इंटू 99। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, इसका कितना है 9, दोनों को गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, क्या पीछे 3 आएगा? तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दिए गए सवाल का इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पे 3 हमारा ऑप्शन कहाँ दे रखा? ये दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और डॉट 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 20 की पावर 5 तक जा रहा है। कोई नहीं, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे ऐसे करके ये 20 की पावर 5 तक हमारा जा रहा है, और हमसे कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई नहीं, अब सबकी पावर 4 से डिवाइड कंप्लीटली होगी नहीं, और सबकी पावर में 1 1 बचता जाएगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा। 2 की पावर 1 बचेगी तो 2 हो जाएगा वो। 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। फिर 1 से स्टार्ट हो जाएंगे नंबर, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके नंबर हमारे पास आते चले जाएंगे। तो यहाँ से जोड़ दो, 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। क्या यहाँ तक का सम 45 आ रहा है? और जीरो का मतलब तो कोई है नहीं, जोड़ो मत जोड़। और क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 तक आएंगे हम? 5 6 7 और 8, क्या यहाँ भी सम 45 आएगा? 45 यहाँ और 45 यहाँ, जोड़ो कितना हो जाएगा 90। तो क्या यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि दिए गए सवाल नंबर 6 में मेरा जो यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो होगा। सवाल नंबर 7 की बात कर लें, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 4 की पावर 5, 5 की पावर 5। क्या यहाँ भी नंबर वैसे ही बचता जाएगा, 1 2 ऐसे करके बचता जाएगा? तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि पावर में 4 से डिवाइड करोगे आप तो 1 1 बचेगा सबके पास, तो 1 से 9 तक का ऐड कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग आपको निकालना है, तो 9 गुणा 10 बटा 2 कर सकते हैं, वही एन एन प्लस 1/2। क्या 45 आ रहा है? ठीक है, 45 आ रहा है हमारे पास इसका। और 78 तक निकालें, उसके बाद देख लेंगे बचा हुआ। ये आ गया हमारे 1 से 10 तक की लाइन में। फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70, यहाँ तक ही। तो क्या 45 यहाँ से आएगा, 45 यहाँ से आएगा, 45 यहाँ से, 45 यहाँ से और 45 यहाँ से और 45 यहाँ से।
तो 3 ये और 3 6 और 1 7, तो 5 गुणा 7, तो क्या पीछे 35 आएगा? तो यानी कि 5 तो यहां से आ गया। ठीक, कोई नहीं। और अब बचे हुए कर लो, वो कितना है? वो हमारा 71 से 72 ये जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। तो क्या 1 से 8 तक का सम निकाल सकते हैं हम? 8 गुणा में 9 बटा 2 कितना हो गया? 36। तो 3500 वहां से आ रहा था, 36 यहाँ से आ रहा है, 6 और 5 11, 1 8 3 6 3 3 6 और 7, क्या इकाई अंक मेरे पास 1 आ रहा है? तो मैं कह सकता हूँ कि दिए गए सवाल में इकाई अंक कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, इजीली आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे ऐसे चलना है। और मैं बता चुका हूं कि यदि पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो आपको फिर पावर 4 ही मान के चलना है। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं, 9 तक देख लेंगे, फिर 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 3 बार हो जाएगा। तो या तो 9 तक ही रहा है, जीरो का तो मतलब है नहीं ना। ठीक, 1 की पावर, हाँ 4, ठीक, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 का 4 का मतलब कितना होता है? 6 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है। 4 की पावर इवन नंबर है तो 6 हो जाएगा, 5 की पावर कुछ भी कर लो 5 ही रहेगा। 6 की पावर इवन नंबर है, या कुछ भी कर लो 6 की तो 6 ही रहेगा। 7 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा। 8 की पावर 4 है तो 6 आ जाएगा। और 9 की पावर 4 है, और 9 की पावर इवन नंबर जब होगा तो हमारा 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 6 और 1 7 और 1 8, 6 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 26 और 6 32 और 1 33। क्या 33 सम आ रहा है? और वही इस संख्या में होगा कि 1 से लेकर हम कहां तक चले? 1 से लेकर हम गए होंगे 10 तक, फिर 11 से चलेंगे 20 तक, और फिर 21 से चलेंगे 29 तक, क्योंकि जीरो का तो मतलब है नहीं ना। तो 33 एक बार आएगा, फिर 33 आएगा दूसरे वाले में 11 से 20 में, और फिर 21 से 29 में फिर 33 आएगा। तो क्या 33 3 बार आएगा? और मैं कह सकता हूँ 33 से 99 होता है। तो क्या मैं ऐसे ऐसे इसको ऐड करूंगा, 3 3 9, 3 3 और 10, 3 3 9 और 9, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और 9 यहाँ पे है कहाँ है? तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 9 हो गया, वेरी सिंपल। तो मेरा यूनिट डिजिट कितना हो गया यहाँ पे? 9 हो गया। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ऐसे ऐसे करके दे रखा है, और यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो हमको सम का फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है। 99 तक जा रहा है, गुणा 100 बटा 2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है।
तो ये 50 बार कट गया, तो 99 गुणा 50 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो जीरो का तो आप कितना स्क्वायर कर लो, तो पीछे तो जीरो ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट तो जीरो ही आने वाला है। आगे कुछ भी आ जाओ तो हम कह देंगे यूनिट डिजिट कितना हो गया, जीरो हो गया। क्या इसका आंसर जीरो हो जाएगा? सीधा सीधा, सॉरी इसका नहीं, इसका सेम, इसका भी है कि इसका भी जीरो हो जाएगा। देख लेते हैं ना, 89 तक करना है, 89 तक कर लेंगे। 89 गुणा 90/2 का स्क्वायर, क्या ये 45 हो गया? 5×9 = 45 और 5 का स्क्वायर तो कुछ भी करो तो 5 हो जाएगा। ये तो गलत गलत लग रहा है मेरे को। 1+2+ ये तो गलत लग रहा है। इसका तो 5 आएगा उत्तर, इसका तो 5 आएगा, जीरो नहीं आ सकता, 5 आएगा। ये को सवाल दे रखा है कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 171n into 1413 into 729 into 2015 is 0, then the maximum number of values of n may take। तो n की कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए इस दिए हुए आपके सवाल का जो यूनिट डिजिट है वो जीरो हो जाए? थोड़ा ठीक ठाक सवाल। 171n इंटू 1413 इंटू 729 इंटू 2015, इसका आपको यूनिट डिजिट दिया है जीरो, और कह रहा है कि n की कितनी ऐसी वैल्यू हो सकती है कि यूनिट डिजिट जीरो आ जाए जिसके लिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5×9 = 45, क्या यहाँ से 5 आएगा? 5×3 = 15, क्या यहाँ से भी 5 आएगा? और ये मेरे को नहीं पता, यानी कि 5×n, और यहाँ से मुझे जीरो चाहिए, तो 5 के साथ n का मल्टीप्लाई करना है मुझे और जीरो लाना है अंक, इकाई अंक। तो कैसे आएगा? या तो n की वैल्यू जीरो हो जाए, या n की वैल्यू 2 हो जाए, या n की वैल्यू 4 हो जाए, या n की वैल्यू 6 हो जाए, या n की वैल्यू 8 हो जाए। यही तो पॉसिबिलिटी है। 5×1 करेगा तो जीरो नहीं आ सकता पीछे, क्योंकि फिर 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 3 करेगा तो भी 5 आ जाएगा, 5 करेगा तो भी 5 आ जाएगा, 5×25, और 6 करेगा तो जीरो आ जाएगा, 7 करेगा तो भी 35, 9 करेगा तो 45, और चाहिए आपको एक ही डिजिट, तो 10 आप ले नहीं सकते। तो या तो आप जीरो ले सकते हैं, या आप 2 ले सकते हैं, या आप 4 ले सकते हैं, तो या आप 6 ले सकते हैं, या आप 8 ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप बताओ n की कितनी वैल्यू ले सकते हैं? क्या n की केवल हम 5 ही वैल्यू ले सकते हैं? ओनली 5 वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। क्या n के ऐसे 5 ही मान संभव है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि n इक्वल टू, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू जो होंगी वो मैक्सिमम नंबर वैल्यूज 5 होंगी जिनसे आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 217 की पावर 13 into 189 की पावर 547 एंड 414 की पावर 624 एंड 342 की पावर 812, इसका बताना है आपको यूनिट डिजिट। तो पावर को डिवाइड करके देखा जाए 4 से, तो 400 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 7 की पावर 1, या 9 की पावर यदि आपके पास ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 4 की पावर यदि आपके पास इवन नंबर है तो आपके पास डिजिट आएगा यूनिट का 6। 2 की पावर आप इसको आप डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्या मेरी पावर ये 4 से पूरी तरह विभाजित होती है? होती है। तो मैं इसको 2 की पावर 4 ही मान के करूंगा, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, यानी कि यहाँ से आएगा 6। तो मैं कह सकता हूँ कि 36, 6 36, और 6 आ गए यहाँ, यहाँ से मिलेगा आपको 6, यहाँ से मिलेगा 6 नाम चौगुन 4, और 4 सत्ते 28। तो क्या यूनिट डिजिट मेरे पास 8 आ गया? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन।
अगला कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 199 की पावर 2n, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है, प्लस 144 की पावर 3n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि दिए हुए एक्सप्रेशन में आपको 199 पावर 2n प्लस 144 की पावर आपको 3n दे रखी है, तो आप बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। कह रहा है कि 144 की पावर 2n प्लस सॉरी 199 की पावर 2n, 199 की पावर 2n और 144 की पावर 3n, यूनिट डिजिट निकालना। मैं जानता हूं कि 2n का मतलब होता है इवन नंबर। आप यहाँ पे n की जगह पे कोई वैल्यू रखो, 2n हमेशा आपका इवन होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि n की आप कोई वैल्यू रखो, ये तो हमेशा इवन होगा। और यदि 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, क्या हमेशा 1 होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 3n की, 3n के में दो केस हैं। यदि मैं n की पावर सॉरी n की वैल्यू और रखता हूं तो ये मुझे ऑड नंबर देगा, और यदि मैं n की वैल्यू इवन नंबर रखता हूं तो ये मुझे इवन नंबर देगा। जैसे ही मैंने 4 की पावर 3n को ऑड किया तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या 4 मिलेगा। ये होगा तब जब ऑड का केस होगा, तो मैं यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5, तब मुझे 5 मिलेगा। और अगर मैं केस इवन का लूं वो तो 1 ही रहेगा। 9 की तो पावर आप 1 2n तो हमेशा 2n तो हमेशा इवन है, तो इवन नंबर वाला 9 के इवन तो इवन 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इवन किया 3n को, तो क्या यूनिट डिजिट यहाँ पर मेरी 144 के लिए क्या 6 हो जाएगी, तो मुझे यहाँ 6 मिलेगा। ये कब है, जब n इवन है। और ये कब है, जब n ओड है। तो यहाँ मिलेगा मुझे 7 और यहाँ मिलेगा मुझे 5। पूछा क्या, यूनिट डिजिट, तो मेरे पास यूनिट डिजिट 5 भी आएगी और 7 भी आएगी, ये होगा ना। तो इसके दो आंसर है, 5 एंड 7 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो 5 भी इसका आंसर है, 7 भी इसका आंसर है, तो बोथ ए एंड बी इसके आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमको। 1 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 7, 9 की पावर 9 और 11, ये सब करके हम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5 आया तो 5 की तो पावर आप कुछ भी कर लो तो 5 आएगा, और अब 5 को आप किसी में गुणा करो तो 5 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। तो सॉल्व नहीं करना, 5 की पावर ये हमेशा आपका 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 17 की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। ये हमसे कहना चाह रहा है। अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 97 का, ये हमारा सम है स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का। इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और कहां तक करवा रहा है, 97 तक। तो 97 इंटू 98, 97 दूनी 194 यानी कि 195 अपॉन 6। 3 दूनी 6, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 2 से 49 बार कटेगा क्या, तो 9 पंजे 45 और 5 सत्ते 35, क्या 5 आ रहा है, छोड़ो 5 आ रहा है, तो क्या मेरे पास 97 बच गया, 49 बच गया और मेरे पास 65 बच गया। अब इसका गुणा करने में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन अलग अलग कर लेते हैं। 17 है ना, तो 17 है, मतलब 7 के बारे में देखना पड़ेगा।
तो 7 की पावर 97 गुणा 7 की पावर 49 गुणा में 7 की पावर 65। 4 से भाग किया तो 96, 24 चौका 96, तो 7 की पावर 1 बचेगी। 7 की पावर 1 यहाँ बचेगी, 48 क्योंकि भाग चला जाएगा 12 से 48, और यहाँ भी 7 की पावर 1 बचेगी। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट 3 ही आएगा क्या? तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 97 गुणा 98, 194, 195 अपॉन 6, 3 दूनी 6, 3 से कटा देंगे 15, 2 से 49, तो 97 इंटू 49 इंटू 65 क्या? 7 बचेगा, 7 की पावर 3, ओ सॉरी 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। अब 7 जो है अपने आप को 4 पावर रिपीट करता है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो 7 की पावर 7 यानी ये हो जाएगा हमारा, अगर 5 को डिवाइड कर दो 7 की पावर 1 और ये आ जाएगा 7, यूनिट हो जाएगी 7। वेयर इज द 7? 7 इज द करेक्ट आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा, 16 में क्या है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 32 की पावर 32। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो। 32 की पावर 32 है और 2 की पावर 32 देखेंगे हम, तो जैसे ही ये होगा, या फिर आप इसको कर लो, इसको भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 32 4, यानी 2 की पावर 4, 16, 6, और 6 की पावर 32 है, कुछ भी हो जाए 6 ही रहेगा हमेशा, तो आंसर हो जाएगा 6। सोलह में क्वेश्चन, अभी देखते हैं टाइम कितना हो गया। बाकी काम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका पूरा हो गया है, 17 से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।